तो सबसे बड़ी बात है इस बीच रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक। एयरपोर्ट से सभा स्थल के बीच काफिले में घुसे बाइक सवार 2 लोग। जिला पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। पुलिस गिरफ्त में दोनों बाइक सवार। प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया गया शाह का कार्यक्रम। बीजेपी की विस्तारित समिति की बैठक में शाह हुए शामिल। बैठक के बाद पहुंचे बीजेपी ऑफिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक देखा गया है। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं बीजेपी की विस्तारित समिति की बैठक में आज अमित शाह शामिल हुए। कई बड़े बयान दिए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता विश्वशर्मा, इसके अलावा बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हुए इस बैठक में। और ये वो दोनों युवक हैं जो सुरक्षा में चूक देखी गई है। जिला पुलिस की दोनों युवक बाइक पर सवार होकर घुस गए थे, काफिले के अंदर चले गए थे। काफिले के अंदर प्रवेश वर्जित होता है और दोनों युवक घुस गए थे। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि साजिशन घुसे थे या जानबूझकर घुसे थे या गलती से चले गए थे। घुसा क्यों था? पता नहीं था कि मंत्री जी का कारकेट में क्यों घुसा? सर गलती हो गई सर। किसके कहने पर घुसा? अपना मन था सर। क्या करता है तुम? हम लकड़ी काम फर्नीचर वाला। तो क्या नाम है? नाम क्या है? अंकित सर। गाँव कहाँ है? घर बिहार सर। है? बिहार। प्रशासन जब रोक रही थी तो क्यों नहीं रुका? सर हम ज्यादा दूर नहीं घुसा है सर। यहाँ पर पार्किंग की वाला है ना गेट, वहीं पर गाड़ी घुसा सर। ज्यादा दूर नहीं घुसा है सर। वहाँ ब्रेक मारे सर, आप लोग घर लिए उठा दे सर। घर नहीं जब हाँ सर, आप लोग का भी नियम है ना सर। तुम कहाँ भागे सर? अपराधी नहीं है सर। महिला चेक कर लिए, सामान चेक कर लिए सर। आप का कुछ लिए हो का? नहीं ना, हाड़िया दिए थी। कौन आया था पता नहीं था सर। पता था किसके? कौन? बोले हिमू से जा घूमने गए थे। ग्राउंड में आया था। कौन आया था? कौन आया? नहीं मालूम था। ग्राउंड में इतना मालूम है। मेरा दुर्गा बस स्टैंड में मेरा घर हुआ सर। क्या नाम हुआ? मेरा मोहित सिंह नाम हुआ। तो सुरक्षा में चूक हुई है। दोनों लड़के पकड़े गए हैं। दोनों लड़कों से इस वक्त पूछताछ जारी है। उनका कहना है कि गलती से घुस गए थे, जानकारी नहीं। तो रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत का, हमसे जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के झारखंड आगमन से पहले, रांची आगमन से पहले हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाता है। पूरे कारकेड का बाकायदा प्लान, रूटीन तैयार किया जाता है। एक एक स्टेप पे पुलिस होती है। बावजूद इसके 2 लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर कारकेड में घुस जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुरक्षा में एक बड़ा चूक देखने को मिला है और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एयरपोर्ट से जब वह बिरसा चौक पहुंचे थे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, उस दौरान जैसे ही वो बिरसा चौक से प्रभात तारा मैदान जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है वहां जाने के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान उनके कारकेड के बीच में 2 मोटरसाइकिल सवार जो युवक हैं वो घुस जाते हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा अभिषेक कि फिलहाल वह युवक संदिग्ध लग रहे हैं या फिर हो सकता है कि वो नशे में थे। फिलहाल उन दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल वही उठता है कि आखिर अमित शाह के आगमन को लेकर पहले से ही जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, खुद एसएसपी जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। जहां
जहां जहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, लगातार खुद एसएसपी अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे थे, बावजूद सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए कैसे दो युवक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के कारकेड में, यानी कि गाड़ियों का जो काफिला था उसमें घुस जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल है, जरूरत है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि जो दो युवक अमित शाह के काफिले में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, आखिर वो किस मकसद से थे। वहीं अगर बात करें अभिषेक, तो इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को मिली थी। जिला प्रशासन को चाहिए कि इन गलतियों के बाद अब जिला प्रशासन सतर्क हो, ताकि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान आज जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को मिली है, आने वाले समय में ऐसी चूक देखने को न मिले। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, जिला प्रशासन को सीख तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो आपने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के सामने एक महिला आ गई थी रेडियम रोड में, और उस मामले में भी जांच की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस कांस्टेबल की ही पत्नी है। आज जो दोनों युवक पकड़े गए हैं, सत्यव्रत, इनके बारे में क्या जानकारियां मिल रही है? क्या पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है इनका? कैमरे पर वो लोग कह रहे हैं कि मादक द्रव्य का सेवन किया है उन लोगों ने, और उसके बावजूद गाड़ी चला रहे हैं। इतनी ज्यादा चेकिंग है, बावजूद इसके दोनों युवक आसानी से घुस जाते हैं कारकेड के भीतर। तो देखिए, सही कहा अभिषेक, और सवाल इसलिए भी उठता है, सुरक्षा में चूक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर आप अभी खासकर राजधानी रांची के सड़कों पर, हरमू के इलाके, बिरसा चौक, एयरपोर्ट के इलाके में जाएंगे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग किए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, अलर्ट कर दिया गया है जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों के द्वारा उन सुरक्षा कर्मियों को कि वीआईपी मूवमेंट है, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका आगमन है, और वैसे में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कई तरह के सवाल खड़े करता है। खुद जब सीनियर एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अमित शाह के आगमन को लेकर, बीते 2-3 दिनों से लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही थी, बावजूद यह दो युवक आखिर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमित शाह के कारकेड में कैसे प्रवेश कर गए। फिलहाल बात करें तो हटिया डीएसपी है प्रमोद मिश्रा, उनकी तत्परता देखने को मिली। जैसे ही दोनों युवक कारकेड के बीच में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तुरंत उन्हें पकड़ा गया और फिलहाल जो है वो थाने ले जाया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। उन दोनों युवकों से भी हमारी बातचीत हुई, हमने कैमरे पर जानना चाहा कि आखिर इतने सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद दोनों युवक मोटरसाइकिल से कैसे काफिले में प्रवेश कर गए, तो उन युवकों ने कहा कि वो नशे में है। तो फिलहाल पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, लेकिन जरूरत है कि इस घटना के बाद सबक मिले, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना या फिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को न मिले। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, घटना से सबक लेने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री है, पूरे देश की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी सुरक्षा में ही चूक हो जाती है तो बड़ा सवाल झारखंड सरकार पर, रांची जिला प्रशासन पर भी उठ जाता है, जिला पुलिस बल पर भी उठता है, जो शीर्ष के कप्तान बैठे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर दायित्व है पूरे सुरक्षा व्यवस्था की, उन पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।